अब एक मौका पर एक बंदे ने यह सवाल कर दिया, पूछा कि अल्लामा साहब बात समझ नहीं आ रही, ये मोहब्बतें गालिब आने से मुराद क्या है, कैसे सर उठाती हैं, कुछ समझ भी तो आनी चाहिए कि अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई तो इसका मतलब क्या बना। तो मैं मतलब भी थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना अपने जहनों में लेके जाए। बाप होता है, उसकी कोशिश होती है कि अपनी औलाद की हर जरूरत को पूरा करे। टीचर है, उसकी एक महदूद तनख्वाह है, बच्चे छोटे होते हैं, वो अपनी हलाल की कमाई से उनकी ज़रूरियात पूरी करता रहता है। एक वक्त आता है बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़ी क्लासों में चले गए, यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, फीसें बढ़ गई, अब उनकी शादियां करनी है, मकान बनाना है, बहुत कुछ चाहिए। अब हलाल की कमाई के अंदर वो सब कुछ पूरा नहीं होता। अब एक तरफ औलाद की मोहब्बत है जो तकाजा करती है ज़रूरियात पूरी हो मगर हलाल के दायरे में रहकर पूरी, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि हराम का दरवाज़ा नहीं खोलना। ज़रूरत पूरी होती है या नहीं मगर हराम के करीब नहीं जाना। अब अगर औलाद की खातिर उस शख्स ने हलाल के बाद हराम का दरवाज़ा खोल लिया तो इसका मतलब औलाद की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई। को बात पल्ले पड़ी। मालो दौलत से मोहब्बत करना, कारोबार से मोहब्बत करना कोई गलत काम नहीं है, मगर कोई कारोबार में इतना खो जाए कि उसे 5 वक्त की नमाज की भी फुर्सत ना रहे, इसका मतलब अल्लाह के हुक्म को उसने पसे पूछ डाल दिया। अब माल की मोहब्बत गालिब आ गई। तो फरमाया अगर ये सूरत बन गई तो फिर इंतजार करो, तुम पर अल्लाह का अजाब कब उतरेगा। फिर आपने ईमान की खैर, इन चीजों को समझकर इसके मुताबिक अमल करने की जरूरत है। हमने दीन को सिर्फ एंजॉय समझ रखा, बस जितनी जितनी अच्छी लगती है उस पर अमल कर लो, बाकी छोड़ दो, आंखें बंद करके गुजर जाओ।